दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप को राहत नहीं दी और कोर्ट ने कहा है जो कुछ लिखा गया है उसे भी नहीं हटाया जाएगा। खान सर को 2 कौड़ी का कहना क्या अंजना ओम कश्यप को शोभा देता था? और इनका एक ही मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कई बार वाद विवाद हुआ। यह वही अंजना ओम कश्यप है जिन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगी है, अगर आप जमीन में भी गाड़ देंगे तो आपको बता दें टू 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 करके बोलिए। एक कहावत है, अपनी लगी को लगी समझी, दूसरी लगी को दिल लगी समझी। जब अंजना ओम कश्यप के ऊपर हाई कोर्ट सख्त हुआ तो उन्हें समझ में आया कि मामला बिक सकता है, इसलिए उन्होंने कोर्ट की शरण ली। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश के सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक में बड़ा मोड़ आ गया है। टीवी की चर्चित एंकर अंजना ओम कश्यप और मशहूर शिक्षक खान सर के बीच चल रहे विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इसके बजाय अदालत ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। अदालत ने कहा मामला तुम्ही लोगों ने बढ़ाया है, आपस में तुम्ही लोग सुलटाओ। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच गया? पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक टीवी बहस में ऑनलाइन शिक्षकों पर कड़ी टिप्पणी की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आई। याचिका के अनुसार उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, फेस न्यूज की दुकान जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। साथ ही उनके परिवार और बच्चों के स्कूल से जुड़ी जानकारी साझा किए जाने का भी आरोप लगाया गया, जिसे उन्होंने अपनी निजता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। अब अंजना ओम कश्यप को याद आया कि अगर किसी की निजी जिंदगी में आप झांक कर देखेंगी तो वो भी आपकी बखियां उखाड़ने के लिए मैदान में आ जाएगा। खान सर देश का एक माना जाना चेहरा है, अवनों में देश के एक माने जाने चेहरे हैं, और जिस तरह से इनको 2 कौड़ी का टीचर कह दिया, जबकि इनकी वजह से लाखों बच्चों को नौकरियां मिली। उनका त्याग देखिए, उन्होंने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस कम की, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को अधिकारी बनाया। कई उनके बच्चे पढ़ाए हुए IAS IPS अधिकारी। इसके बाद किसी शिक्षक को 2 कौड़ी का कहना क्या शोभा देता है? इसके बाद अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ मानहानि का मुकदमा दायर किया। अंजना ओम कश्यप ने सोचा कि चैनल से जो कुछ कमाई हो रही वो तो हो ही रही है, और 2 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आया कि हाई कोर्ट में मामला उनके खिलाफ भी हो सकता है। सुनवाई के दौरान सभी की नजर इस बात पर थी कि क्या कोर्ट तुरंत सभी पोस्ट हटाने का आदेश देगा, लेकिन अदालत ने ऐसा कोई तत्काल अंतरिम आदेश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि पहले दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश करें। हालांकि बच्चों से जुड़ी जानकारी हटाने का विशेष जोर दिया गया। अब जिस तरह से कमेंट्स और चाटुकारिता के सब अंजना ओम कश्यप के लिए आए हैं, तो उन्हें जब ततैया काट जाती है
तो आपको बताया करंट सा दौड़ता है, अब उनके ऊपर भी करंट सा दौड़ रहा है कि सब हटाया जाए कि बिकाऊ पत्रकार, टिकाऊ पत्रकार, गोदी मीडिया। कोर्ट ने कहा अभी कुछ नहीं हटेगा, जो कुछ चल रहा है चलने दीजिए। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने इसे खान सर के पक्ष में शुरुआती राहत बताया, जबकि कुछ का कहना है कि मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी। यह समझना जरूरी है कि अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि किस पक्ष में मानहानि की है या नहीं। फिलहाल अदालत ने केवल तत्काल निषेधाज्ञा देने के बजाय मध्यस्थता का रास्ता चुना है। अंतिम कानूनी निष्कर्ष अभी आना बाकी है। तो फिलहाल सबसे बड़ा तथ्य यही है कि अंजना ओम कश्यप को तत्काल अंतरिम राहत नहीं मिली, मामला मध्यस्थता में भेज दिया गया है और अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या समझौता होता है या फिर यह विवाद दोबारा अदालत में विस्तृत सुनवाई तक पहुंचता है। अंतिम फैसला आने तक किसी भी पक्ष को कानूनी रूप से विजेता या दोषी कहना उचित नहीं, लेकिन अंजना ओम कश्यप को 2 कौड़ी का टीचर कहना महंगा पड़ गया। टीचर पूरे देश में एक नहीं कई काम करता है और जिसका दर्जा बहुत ऊंचा होता है, और टीचरों को 2 कौड़ी का कहना ठीक नहीं है। पत्रकारिता अपनी जगह है, लेकिन लोगों को सम्मान देना अपनी जगह। और जिस तरह से उन्होंने खान सर को या दूसरे टीचरों को या पूरे देश के टीचरों को एक ही तराजू में तौलने का प्रयास किया, वह ठीक नहीं। फिलहाल यह कोर्ट कचहरी का मामला है, देखना यह है कि आगे होता क्या है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त